हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोर जावा ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप इन जावा। तो हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हमें कोई वैल्यू स्टोर करना रहता है। उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल बनाना रहता है। और जब भी हमें वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल बनाने के लिए हमें डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम इक्वल टू सम वैल्यू। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डेटा टाइप का डेफिनेशन। डेटा टाइप यूज फॉर एलोकेटिंग मेमोरी। डेटा टाइप हमारा मेमोरी एलोकेट करता है। फॉर स्टोरिंग वैल्यू इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम पे एग्जीक्यूशन में हम अपना जो भी वैल्यू स्टोर कर सके उसके लिए हमें डेटा टाइप जरूरी होता है। बाई स्पेसिफाइंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट एंड मेमोरी। तो इस पूरे का मतलब समझेंगे तो डेटा टाइप यूज फॉर प्रोवाइडिंग द मेमोरी। हर एक वेरिएबल के लिए हम मेमोरी कुछ प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर होगा। और जब भी वो मेमोरी बनेगा उस मेमोरी का एक साइज होगा बाइट में कि कितने बाइट का वो मेमोरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास इंट डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं तो वो 4 बाइट का मेमोरी बनाएगा। और मेमोरी टाइप आल्सो, तो हमें ये भी उसको बताना रहेगा कि ये किस टाइप का है। अगर इंट है तो हम केवल बस इंट टाइप का डेटा डालेंगे, और कोई डेटा डालेंगे तो वो उसको नहीं लेगा। तो डेटा टाइप हमारा 2 चीजें बताता है, नंबर ऑफ बाइट मतलब साइज, और मेमोरी टाइप मतलब किस टाइप का डेटा आएगा। या फिर हम इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी देख सकते हैं। कीवर्ड दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट फॉर स्टोरिंग सिंगल और मल्टीपल वैल्यू इज कॉल्ड डेटा टाइप। तो जो कीवर्ड हम वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा बाइट b1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे b1 एक वेरिएबल है, उसके पहले जो हम कीवर्ड यूज किए हैं वो हमारा डेटा टाइप हो गया। डेटा टाइप हमारा कुछ हमें इंफॉर्मेशन बताता है। वो क्या क्या इंफॉर्मेशन बताता है, तो सबसे पहले डेटा टाइप हमें बताता है कि टाइप ऑफ मेमोरी, किस टाइप का वो मेमोरी है। कि उसमें हम इंट है तो इंट टाइप का ही डेटा हम स्टोर करेंगे, फ्लोट है तो केवल फ्लोटिंग पॉइंट हम वैल्यू स्टोर करेंगे। दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ मेमोरी, जो कि होता है बाइट में, तो हमें ये भी बताता है कि ये उस मेमोरी का साइज क्या है। तीसरा पॉइंट है टाइप ऑफ वैल्यू। टाइप ऑफ वैल्यू में वो हमें ये बताता है कि किस टाइप का वैल्यू हम स्टोर करेंगे। चौथा पॉइंट है रेंज ऑफ वैल्यू। रेंज ऑफ वैल्यू में हमें ये डेटा टाइप ये बताता है कि किस वैल्यू से लेके किस वैल्यू तक हम उसमें डेटा डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने बाइट डेटा टाइप लिया है तो हम -128 से +127 तक डेटा स्टोर कर सकते हैं बाइट में केवल। एग्जाम्पल देखें, बाइट b1 इक्वल टू 5, डबल d1 इक्वल टू 5.8। तो यहाँ पे बाइट और डबल जो है वो हमारा डेटा टाइप है। b1 वेरिएबल नेम है, d1 वेरिएबल नेम है। तो इस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हमने जो कीवर्ड यूज किया है वो हमारा डेटा टाइप है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो हमारे डेटा टाइप जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें हम केवल सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। और इसमें हमारे 8 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, बाइट, बुलियन, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इंट को लेता हूँ तो जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे इंट i1 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे मैंने 5 को i1 में स्टोर किया जिसका डेटा टाइप इंट है। अब मुझे 10 को स्टोर करना है i1 में, तो सबसे पहले मुझे 5 को हटाना पड़ेगा, फिर 10 को स्टोर करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप केवल सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। हम एक साथ 2 वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कोई नया वैल्यू देना है तो हमें पुराने वैल्यू को हटाना पड़ेगा, फिर नया उसमें डालना रहेगा। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है रेफरेंस डेटा टाइप, जिसको हम नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। और रेफरेंस या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमारा क्लासेस, इंटरफेस, एरे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इनम। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम समझें, मान लीजिए मैं एरे यूज करता हूँ, तो एरे में हम 1 वैल्यू डालें, 2 वैल्यू डालें, हम जिस साइज का एरे बनाएंगे उतना वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो डेटा टाइप होता है वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। नॉन प्रिमिटिव हमारे स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस, इंटरफेसेस, इनम बहुत सारे आते हैं। और प्रिमिटिव में
ये दो हैं, ये रैपर क्लासेस के सुपर क्लास है, तो इसको भी इग्नोर करिए। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, तो इतने वैल्यू हमारे आते हैं बुलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो अब देखते हैं डेटा टाइप के डिफॉल्ट वैल्यू क्या होते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू से पहले हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजी है, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट। तो डिक्लेरेशन जो होता है वो होता है किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इंट, बी और सेमीकोलन लगा देना, जिसको हम बोलते हैं डिक्लेयर करना। हम वेरिएबल को बस डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका ना तो वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। जैसे बुलियन b1 सेमीकोलन, कैरेक्टर c1 सेमीकोलन, तो ये होता है डिक्लेरेशन। फिर आता है इनिशियलाइजेशन, जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं उसका एक फर्स्ट वैल्यू देना, पहले सबसे पहला वैल्यू देना, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन करना। जैसे हम लिख दिए बुलियन b1 सेमीकोलन, फिर उसके नीचे लिख दिए b1 = 5, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर तीसरा आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब अब हम जो भी हम इनिशियलाइज किए हैं उसको हम चेंज करेंगे, b1 = 10 कर दे, b1 = 20 कर दे। तो इस तीनों टर्म का हम आगे के प्रोग्राम में या आगे के लेक्चर में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वैल्यू होता है, अगर हम किसी वेरिएबल को बस डिक्लेयर कर दें, उसको इनिशियलाइज ना करें, तो जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट JVM लेगा उस वैल्यू को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और हर एक डेटा टाइप का एक साइज होता है। अगर मैं बुलियन b1 सेमीकोलन लिख दूं तो उसका जो, अगर मैं बुलियन को प्रिंट करूं तब तो हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ वैल्यू दिया नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बुलियन का क्या होता है, फॉल्स होता है। इसी तरह कैरेक्टर का /U40, बाइट का, शॉर्ट का, इंट का 00 होता है, लॉन्ग का 0L होता है, फ्लोट का 0.0F, डबल का 0.0D, और सबका साइज भी है। अगर हमारे पास बहुत छोटा वैल्यू है तो हम बाइट ले लेंगे, उससे थोड़ा बड़ा है तो शॉर्ट में जाएंगे, अगर थोड़ा और बड़ा है तो इंट में जाएंगे, और बहुत ज़्यादा बड़ा है जैसे हमारा मोबाइल नंबर हमें स्टोर करना है तो हम लॉन्ग लेंगे। अगर हमें किसी का एज स्टोर करना है तो एज मैच टू मैच किसी का 0 से लेके 120 हो सकता है। तो 0 से लेके 120 हमारे बाइट में एकदम फिट हो जाएगा, क्योंकि बाइट का जो रेंज होता है वो -128 से 127 होता है। तो यहाँ पे हमारा मेमोरी वेस्टेज भी नहीं होगा। अब ये भी नहीं होगा कि मैं एज के लिए लॉन्ग यूज़ कर लूँ, तो एज तो हमारा 120 होता है, उसके बाद के जो मेमोरी है वो हमारे वेस्ट जाएंगे। अब हमें मोबाइल नंबर यूज करना है, तो अगर मैं इंट यूज कर लेता हूँ तो मोबाइल नंबर वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो मोबाइल नंबर के लिए हमें लॉन्ग यूज करना रहेगा। तो इसी तरह हमारे अपने डेटा के अनुसार हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना है ये हमें चूज करना रहेगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और आपको अगर कोई फीडबैक देना है तो कमेंट करें।